हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ठीक है पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि सारणी बनाया था और आप जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, क्योंकि हम मुझे पता नहीं, क्योंकि आप हो सकते हैं बेईमान भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि कम से कम 5 बार सारणी की प्रैक्टिस करें। अब जिन्होंने भी ईमानदारी से प्रैक्टिस की होगी उनको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखते हैं, मैं आपको एक छोटे से कोने में आपको सारणी को दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 0, 1/√3, 1 √3 और अनंत, √3, 1 1/√3 और 0, 1 2/√3, √2, 2 1 सॉरी अनंत 2 √2, 2/√3 और 1। ये हमारे पास क्या है, सारणी है। अब इसके माध्यम से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। किताब दूसरी ही लेनी पड़ेगी। देखो, पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45। अब देखते हैं कि प्रश्न में इसको हमें सॉल्व करना है और जो वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90 की हमें यहाँ से लेनी है। तो देखो, 2 के स्थान पर 2, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। तो साइन 45 की जगह 1/√2 गुणा कॉस 45 का मान भी कितना है, 1/√2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे। तो ऊपर का गुना ऊपर, 2 का गुना 1 गुना 1 और 1 गुना √2 गुना √2। तो 2 का गुना 1 से किया तो 2, तो ऊपर तो क्या जाएगा 2, और √2 का गुना √2 से करेंगे तो भी कितना जाएगा 2, और 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा है cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60। अब देखते हैं इनकी वैल्यू रखेंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 गुना cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। कोई दिक्कत किसी को? अब देखें इधर क्या है, ऊपर का गुना ऊपर 1 और नीचे क्या जाएगा 2√2 माइनस ऊपर क्या आ जाएगा √3, नीचे क्या जाएगा 2√2, लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका 2√2। 2√2 का भाग 2√2 में दिया तो 1, और 1 का गुना किससे करेंगे 1 से। 2√2 का भाग 2√2 में दिया तो 1, और 1 का गुना किससे करेंगे √3 से। तो इसका आंसर क्या जाएगा 1 माइनस √3/2√2। कोई दिक्कत किसी को? इसकी शॉर्ट स्किल ले लें और
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। देखो अब फिर वही हमारे पास प्रक्रिया रहेगी, 3 के स्थान पर 3 के स्थान पर 3 sin 60 का मान कितना है √3/2। sin 60 का मान है √3/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके बगल में कोई नहीं होता उसके बगल में 1 होता है, जिसके देखो बगल मतलब दाएं बाएं दोनों तरफ, लेकिन ऊपर नहीं। जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर कुछ ही नहीं। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं तो उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके अगल बगल में कुछ नहीं उसके अगल बगल में भी 1, लेकिन ऊपर कुछ नहीं तो कुछ नहीं। माइनस के स्थान पर -4 के स्थान पर 4, sin 60 का मान कितना है √3/2, कितना है √3/2। अब इस पर घात 3 लगी हुई है तो हम भी घात 3 लगा देंगे। ऊपर का गुना ऊपर क्या आ जाएगा 3√3। ठीक है, बटे नीचे का गुना नीचे, माइनस के स्थान पर माइनस, 4 के स्थान पर 4। अब देखो इस पर कितनी बार, देखो 3 बार लिखेंगे, √3 गुना √3 गुना √3, ये 2 बार आ गया। इसलिए जैसे मैं कहूँ आपसे √5 का गुना √5 से करेंगे तो कितना आता है 5, √7 का गुना √7 से करते हैं तो 7, यदि √20 का गुना √20 से करते हैं तो कितना आता है 20, √2 गुना √2 करते हैं तो 2। ठीक है, जब भी डबल रूट हो जाता है तो रूट कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इसको वर्ग हो जाता है और वर्ग से हमेशा क्या है अंडर कैंसिल हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 3 बार किया तो देखो 3 बार कर देंगे इसका, √3 गुना √3 गुना √3, इसका क्या हो जाएगा 3, क्या बच गया √3, क्या जाएगा 3√3 बटे 2 की पावर कितनी है 8। देखो 2 की पावर भी 8 है, 2 की पावर भी 8 है। मैं नीचे इसको सॉल्व भी कर देता हूँ पूरा। √3/2 की घात 3 है, इसका मतलब है √3 गुना √3 गुना √3, 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3, क्या बच गया √3 बटे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 3√3 बटे 8, कितनी बार कट जाएगा 2 बार, क्या बच जाएगा 3√3 बटे 2 माइनस 3√3 बटे 2। अब देखो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बच जाएगा 0। कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट प्रश्न चौथा, इसकी शॉर्ट स्क्रीन लें। क्वेश्चन नंबर 4, पाँच cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो जो ये प्रश्न है, ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनकी उत्तरमाला में डिफरेंस है, या तो उत्तरमाला को करेक्शन किया जाता है या प्रश्न में करेक्शन किया जाता है। तो देखो आप तो उत्तरमाला में ही करेक्शन कर लिया करो बजाय प्रश्न के। तो पहला जो हमारा काम है, सबसे पहले तो 5 के स्थान पर 5
cos 60 का मान कितना है, √3/2, √3/2 की घात कितनी है 2, प्लस के स्थान पर प्लस, 4 के स्थान पर 4, sin 30 का मान कितना है 1/2 घात 2, माइनस tan 45 का मान कितना है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे sin 30 का मान कितना है 1/2 और घात कितनी है उस पर 2, प्लस cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान √3/2 घात 2। कोई दिक्कत किसी को? 5 के स्थान पर 5 गुना √3 का स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, क्योंकि √ से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या लिखेंगे √3/2 का 3, इसका मतलब है इसको कितनी बार लिखना है 2 बार और इसको भी 2 बार, √3 गुना √3 3 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 3/4, प्लस के स्थान पर प्लस, 4 के स्थान पर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, प्लस √3 का अभी यहाँ पर किया है हमने, कितना आ जाएगा 3/4। अब देखते हैं 5 गुना 3 तो 15/4, कैंसिल, क्या हुआ 1 माइनस 1 0, खत्म, चलो लिख ही देता हूँ, प्लस 1 माइनस 1 बटे, अब देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या, अब देखो इसका हम लघुत्तम ले लेंगे 1/4 प्लस 3/4, लघुत्तम 4 आ जाएगा, 4 का भाग 4 में दिया तो 1 और 1 का गुना 1 से 1, 4 का भाग 4 में 1 और 3, कितना आ जाएगा 4/4 अर्थात 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको तो क्या आएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 15/4 इसका आंसर। प्रैक्टिस करेंगे तो इन सवालों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। अब देखते हैं इसकी वैल्यू रखते हैं, 4 के स्थान पर 4, कॉट 45 का मान कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस, सेक 60 का मान, देखो सेक 60 का मान कितना है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस के स्थान पर प्लस, साइन 60 का मान कितना है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 90 का मान कितना है 0 और इसका स्क्वायर, 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुना 4 से करेंगे तो 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 का 4 और 0, कहानी ख़त्म। 4 का गुना 1 से किया तो 4, माइनस के 4 प्लस 3/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तोड़ लो इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, ले ली होगी इसकी आपने शॉर्ट स्क्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, 4 कॉट स्क्वायर 30 प्लस
1/sin² 30 माइनस cos² 45। अब देखो 4 के स्थान पर 4 वैल्यू रखेंगे हम। cot 30 का मान √3, cot 30 का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1/sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस cos 45 का मान है 1/√2, 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/4, ठीक है, माइनस 1 तो ऊपर का, नीचे 1/4 माइनस 1/2। अब 4 हमारा कहाँ चल जाएगा? ऊपर, क्योंकि बटे के नीचे बटे आ जाता है तो नीचे की संख्या को हम क्या कर देते हैं? उल्टा सीधा। तो नीचे की संख्या कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर 4/3 प्लस 4/1। देखो 1 ऊपर है, 4 ऊपर चल जाएगा, माइनस के 1/2। लघुत्तम आ जाएगा इसका 6। कितनी बार भाग गया? 2 बार। कितना आ जाएगा? 8 प्लस कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 6 चौका 24 माइनस कितनी बार जा रहा है? 3 और 3 का गुना 1 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है, 2 का गुना इससे किया तो 8। कितनी बार भाग जा रहा है? 6 बार। 6 का गुना 4 से 24 और 2 का 3, 8 चौका 32, 24 और 8 32 माइनस के 3/6। कितना आ जाएगा? 32 में से 3 गए तो 29/6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 29/6। उतार लो। अगला जो प्रश्न है, tan² 60 प्लस 4 sin² 45 प्लस sin² 90 बटे 3 sec² 30 प्लस cosec² 60 माइनस cot² 30। ये हमारे पास प्रश्न है। इस प्रश्न में सबसे पहला काम है tan 60 का मान रखेंगे और tan 60 का मान कितना है? √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 के स्थान पर 4, sin 45 का मान कितना है? 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस sin 90 का मान कितना है? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 3 के स्थान पर 3, sec 30 का मान कितना है? 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, sec 30 का मान कितना है? 2/√3 प्लस cosec 60 का मान कितना है? 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस cot 30 का मान कितना है? √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 के स्थान पर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे 3 के स्थान पर 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का 4, √3 का 3 माइनस 3 का √3 का 3। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो ऊपर जो संख्या, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो संख्या है वो कितनी आ रही है? 3 और 2 5 और 1 6 बटे नीचे क्या बची हुई है? 4 प्लस 4/3 माइनस के 3। अब देखो इसका हम क्या ले लेंगे? लघुत्तम लेके कर लेंगे इसको सॉल्व। 4 प्लस 4/3
माइनस के 3, लघुत्तम 3 आ गया, 3 चौका 12, प्लस के 4 और माइनस के 9। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 7/3। कितना आ जाएगा? 7/3। कोई दिक्कत किसी को? चाहे तो आप इसको 4 में से इसको और घटा दें, 4 में से इसको गए तो 1 किसका? प्लस का। तो 4/3 प्लस 1, 3 लघुत्तम ले लिया, 4 प्लस के 3, कितना जाएगा? 7/3। एक ही बात है। इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है? 7/3। अब बटे के नीचे क्या गया? बटे। जब भी बटे के नीचे बटे आ जाता है तो ऊपर की संख्या जैसी की जैसी और नीचे की कैसी हो जाती है? उल्टी सीधी। ऊपर की संख्या जैसी की जैसी, ऊपर की संख्या कैसी है? 6, जैसी की जैसी, और नीचे की कैसी हो जाएगी? उल्टी सीधी। उल्टी सीधी का मतलब है 3, तो ऊपर और 7 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 6 18/7। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 18/7। उतार लें। अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें, ठीक है। इस प्रश्नावली को 6.1 को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। प्रैक्टिस। जो भी सवाल आपसे नहीं होगा उसी सवाल को आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर इस सवाल को कराएं, ठीक है। मैं उसी सवाल को कराऊंगा जो कमेंट बॉक्स में है, क्योंकि इसमें यही वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। जो भी आपसे सवाल ना हो कमेंट बॉक्स में लिखें, सर इस सवाल को कराएं, मैं उसी सवाल को आपको कराऊंगा। लाइक करें एंड शेयर करें।